in the given figure the block of mass m is dropped from the point A, the expression for kinetic energy of the block when it reaches at point B. यहाँ पर जो A पॉइंट है उसका हाइट y दिया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड जो B पॉइंट है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उसके कंपेयर में पॉइंट A का जो हाइट है वो y नॉट है। दो प्रकार की हाइट दी है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। देखते हैं कि बच्चा कंफ्यूज होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ निकालनी है तो हमें काइनेटिक एनर्जी का एक ही फार्मूला पता होता है, वो तो होता है हाफ mv²। होते तो बहुत सारे फार्मूले, जो पहली नज़र में याद आता है काइनेटिक एनर्जी का वो होता है हाफ mv²। अब ये जो आपका v है ये है वेलोसिटी, कहाँ पर, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है वहाँ पर। ये v निकलेगा कैसे? इस v को निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, a से b तक का मोशन कंसीडर करेंगे। a से b तक का मोशन कंसीडर किया। a पर इनिशियली स्पीड 0 है, u 0 हो गया। b पर का स्पीड हमें निकालना है और यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो a की जो वैल्यू होगी वो g के बराबर होगी। और जो ये हाइट है ये वाली, क्या ये हाइट y माइनस वाई नॉट होगी? यही अब बस छोटी सी कन्फ्यूज़न की गुंजाइश है जो अगर आप हो सकता है तो। यहाँ पर जब हम a से b के लिए बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लेंगे a से b के दरमियान जो चली गई होगी वो तो y नॉट डायरेक्टली गिवन है ना। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ये वाली वैल्यू y नॉट होती तो फिर हम इसको निकालने के लिए y माइनस वाई नॉट करते, बट इधर ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। s की वैल्यू आपने y नॉट लेना है और u की वैल्यू 0 लेना है, v हमें निकालना है, a की वैल्यू g लेना है। अब ये चार लोग हैं, आप रिलेट कर लो तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as फार्मूला लगाएंगे तो u तो 0 है एंड a की वैल्यू g है और s की वैल्यू y नॉट है। तो यहाँ से जो v आएगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2g y नॉट, राइट। और काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ पे बताया कि हाफ mv² होगा तो यहाँ पे 2g y नॉट रखेंगे तो यहाँ पर ये mg y नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझाना था इसलिए मैं इतनी बारीकी से बात किया हूँ, वरना लोग उस्ताद तो बनते ही हैं छोटी छोटी बातों में। जैसे कि लोग कहेंगे कि डायरेक्टली हम यहाँ पे v क्यों निकाले, v² ही निकालते और यहाँ रख देते। जब चीज़ें समझ में आती हैं तो उस्तादी अपने आप होने लग जाती है, लेकिन जब नहीं समझ में आती हैं तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है जैसे हम कर रहे हैं। नहीं तो एक और तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी यहाँ गेन हुई है तो क्यों हुई है काइनेटिक एनर्जी गेन। काइनेटिक एनर्जी इसलिए गेन हुई है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है। अब पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है, यहाँ पर mgh के बराबर होगा और h y नॉट के बराबर होगा। जो अगर आप कंफ्यूज हुए तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस निकालने के लिए आप a पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, वो mg/y के बराबर आएगा इफ़ यू हैव चूजन रेफरेंस एट ग्राउंड। एंड b पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो क्या आएगा, ये mg b पॉइंट का हाइट ये आ जाएगा y माइनस वाई नॉट। ये b पॉइंट का ये जो हाइट है ये आप यहाँ पे ले लोगे, mgh फॉर्मूला लग रहा है। फिर लॉस इन पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को माइनस करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी mg y नॉट आ जाएगा। ये डायरेक्टली आप लिख सकते थे कि यहाँ पर अगर रेफरेंस यहीं ले लेते, रेफरेंस में कोई जो है ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, जहाँ मन करे वहाँ ले लो। तो मैंने यहाँ ले लिया रेफरेंस तो यहाँ पर h 0 हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 हो गया, तो कंपेयर टू दिस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mg y नॉट हो गई। और जो अगर b पे आया तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई, सो इतनी ही काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे गेन हो गया। तो सारे मैंने यहाँ पर पत्ते खोल दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लो। आंसर की बात अगर कर लें तो आंसर यहाँ पे ये रहा।